जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट 8 किस चीज का पार्ट 8? पार्ट 8 है हम लोगों की, जो हम लोगों ने अपनी एनडीए की वो कैब सीरीज का, प्रीवियस ईयर वो कैब सीरीज का जो इनिशिएटिव लिया था, उसी को हम लोग आगे मूव करते हैं। और बाकी के जो पार्ट है, 1 2 3, और चाहे 4 हो या फिर 5 हो, और या फिर 6 हो या फिर 7 हो, ये सभी आपके नीचे आपको मिल रहे होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहां पर आपको एक लिंक आ रही होगी, एनडीए इंग्लिश PYQS सीरीज। जैसे आप देखोगे, उस पर क्लिक करोगे तो आप पूरी सीरीज में पहुंच जाओगे। हमने पहले भी बहुत सारे वर्ड करा रखे हैं, एक एक वर्ड उसमें करते थे उस पार्ट में, बट अभी इन 7 पार्ट्स में हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक दिन में या फिर एक वीडियो में पूरा पूरा 10 या फिर 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं अपने सिनोनिम और एंटोनिम्स के। आज हम लोग करने वाले हैं एनडीए 2019 के वर्ड्स जितने भी हम लोगों के आए हुए हैं सिनोनिम में। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छा, इन सभी चीज़ों के जो अभी ये पार्ट है, इन सभी के पार्ट आप यहाँ पर आई बटन पे भी अभी क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके आगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख भी लेते हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप कुछ भी सीख के जाते हो इससे, तो डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए कि हाँ हमारी रिलीवेंट है ये चीज़ें, हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगे, क्योंकि पूछी गई हैं और हमको पता है ये पूछी जाएंगी भी आगे, इसीलिए हम करा रहे हैं। क्योंकि हमने एग्जाम खुद निकाला। आई हैव appeared for 4 times and I cleared the exam all the times। तो उसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो ऐसी चीज़ें पाने के लिए आप डेली, अब आप सर्च तो करोगे नहीं, उससे बढ़िया है सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे, कोई रुपए तो लगता नहीं है। यहाँ नीचे साइड आ रहा होगा लाल लाल बटन, उसको सब्सक्राइब करके ग्रे कर दो भाई, है ना, इस कलर का कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत हो गई ये सब बातें। अच्छा, पेन कॉपी ले लिए? पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हम लोगों के पास, इनकाउंटर। इनकाउंटर, चलो इनकाउंटर करते हैं। किसका इनकाउंटर करना है? क्वेश्चन का। सम पीपल सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे इनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थोरोली हैप्पी लाइफ। आप समझो इसका मतलब क्या हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती, पूरी जिंदगी अच्छी चल रही होगी, पर एक छोटी सी मिसफॉर्च्यून आ जाएगी। मिसफॉर्च्यून का मतलब दिक्कत, कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज हो गई उनके साथ। तो उस चीज की वो क्या करते, कंप्लेन करते हैं। और वो अगर दुर्भाग्य चीज उनके साथ हुई तो उसकी कंप्लेन करते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं। अब किससे कंप्लेन करते हैं अब हमें नहीं पता है, बट करते हैं तो करते हैं। चलो, मिस फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है पहले इसी को बता दे। बैड लक, बैड लक या फिर ट्रेजिडी। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग इनकाउंटर के ऊपर। तो इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर का मतलब होता है अचानक मिल जाना। जिसे हम लोग कहते हैं फेस करना, अचानक मिल जाना, है ना। फेस सडनली या फिर मीट सडनली। इसको क्या हो गया, ये हल्का अच्छा चल रहा है। या फिर मीट मीट सडन। ओके, एकाएक मिल जाना कहते हैं ना। केम अक्रॉस, कम अक्रॉस भी बोलते हैं इसको, कम अक्रॉस। ठीक है, चलो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रन विथ नहीं, रन विथ का मतलब होता है साथ चलना। साथ चलना मजबूरी से, या फिर हैबिट हो जाना। हैबिट हो जाना या फिर मजबूरी होना कि अब हाँ इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। ओके। रन डाउन का मतलब क्या होता है?
ये भी नहीं होगा। अच्छा, रन अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना, ये तो होगा नहीं। और रन इनटू का मतलब मिल जाना। रन इनटू हमारा सही ऑप्शन होगा इसका। ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्केप। इलोप बोलते, इलोप का मतलब होता है भाग जाना, पर शादी के लिए कहते हैं ना, भाग कर शादी करना, वो इलोप होता है। ओके, ई एल ओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दिस वर्ड इज फुल ऑफ माइजरी। देखो अभी हमने ऊपर बताया था क्या? बैड लक। उसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड है माइजरी। माइजरी का मतलब होता है दिक्कतें। दिक्कतें मतलब क्या होता है? दिक्कतें। ग्रीवेंस। ग्रीवेंस। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं मुंडे। मुंडेन का मतलब ये होता है सैड। ग्लूमी बोलते हैं, या फिर इसका मतलब ये भी कहते हैं ट्रेजेडी। वही दिक्कत आनी बहुत ज्यादा। कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी समस्या आ जाना, होलोकॉस्ट एंड बढ़ा चुका है। तो इनडिफरेंट लव तो होगा नहीं, परफेक्ट हैप्पीनेस होता है। और ग्रेट सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है? समस्याएं आना, है ना। और मोडरेट सिंपैथीज में, मोडरेट का मतलब क्या होता है? मोडरेट का मतलब होता है माइल्ड, ना कम ना ज्यादा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी नहीं। अच्छा, इसे याद कर सकते हो कि फुल ऑफ, फुल के साथ हमेशा ऑफ आता है, जिसे भी याद इन द ब्लैंक्स आते हैं तो फुल के साथ ऑफ आता है। मूविंग एड लाइक अ ग्लैंस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। आप समझो इस चीज को, हमें बताना है डिलाइट। तो डिलाइट का कोई भी बता सकता है, हमने पिछले वीडियो में बता चुका है कि डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, सभी को पता है। डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, चीयरफुल, चीयरफुल। और जॉली बोलते हैं। जोवियल का मतलब क्या होता है? हंसना, हंसी मजाक वाला आदमी। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, अब ग्लैंस का मतलब, ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर देखना, चटनी से मतलब एक नजर देखना। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा देखो, देखने की बात आई तो एट आया है। आप कहोगे वोकैब के सेशन में ग्रामर कहाँ था कि भाई थोड़ा सीख लो। ग्लैंस के, ग्लैंस का मतलब देखना, एक नजर देखना। देखना तो किसी चीज पे होगा, देखना तो किसी चीज पे होगा। अब यहाँ से अगर देख रहे हो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो देखना तो किसी चीज पे होगा। अगर किसी चीज पे देखना है तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, किसी चीज पे नजर पड़ना, और नजर पड़ने के साथ हमारा क्या आता है? एट आता है। पहली चीज। दूसरी चीज देखो, अभी गिफ्ट किसके लिए आया है? गिफ्ट आया है ये इस ग्लैंस के लिए। एस जो लगा है ये इस ग्लैंस के लिए आया है, तो ये हमारे इतनी दूर की भी वर्ब हो जाती है, लगती है। ये हमारा क्या है? ये पूरा एक जगह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, या एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। अच्छा, विजडम क्या होता है? विजडम का मतलब क्या होता है? शार्पनेस होती है, क्लियर, है ना। शार्पनेस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। प्योरिटी का तो मतलब पायस होता है ना। जेन्युइन कह सकते हैं उसको, सही हो। पीस का मतलब शांति होता है, कामनेस हो। साइलेंट। आगे बढ़े। अगला वर्ड है, इट इज टेरिबल फॉर द पीपल टू डाई ऑफ, डाई ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, स्टारवेशन से आजकल बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं। इंडिया में ही एक टेरेबल डाटा है जो कि टाटा की स्टारवेशन से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। और ऐसे नाइजीरिया जैसे छोटे देशों में, या फिर अफ्रीका के बहुत सारे छोटे देशों में, या फिर वर्ल्ड के बहुत सारे छोटे देश हैं जो जिनकी इकॉनमी इतनी नहीं है कि वो अपने लोगों को खाना पूरा दे सके, तो वहां पर क्या होता है? स्टारवेशन की वजह। स्टारवेशन का मतलब भुखमरी होता है। भुखमरी से उनकी जान चली जाती है।
तो भुखमरी क्या होता है? प्लेंटी का मतलब तो होता है बाउंटी, बहुत सारा, इनफ, बहुत सारा, बाउंटी। इसकी इमेंस, इमेंस का मतलब भी बहुत सारा होता है। जैसे इमेंस बड़ा में भी आता है। स्टेपल होगा नहीं, स्टेपल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। स्टेपल का मतलब इम्पोर्टेंट, चीफ बोलते हैं उसको। कहते हैं ना मेन मुद्दा है, या फिर उस दिन हमने एक वर्ड बताया बेसिक। बेसिक का मतलब भी होता है इम्पोर्टेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो। स्टार्च का मतलब तो स्टार्च होता है, ठीक है। ओके, चलो आ गया अगला। अच्छा, ग्रीवेंस अभी वर्ड बताया था, ग्रीवेंस ही आ गया। वाह वाह वाह। The university has constituted a grievance redressal committee to look into the matter. Look into का मतलब क्या होता है? पहले look into का मतलब इन्वेस्टिगेट। into का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, लुक into का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। कमेटी की स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रीवेंस का मतलब हमने बता चुके, दुख होता है, दुख होता है ना। अब मतलब ग्लूमीनेस, तो डिप्रेशन नहीं, कंप्लेंट नहीं। अच्छा, एब्रेशन का मतलब क्या होता है समझो, बताते हैं। ग्रेटफुलनेस तो होगा, क्या हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने हमको बता रहे थे हाथ से, उन्होंने भूल गए थे। ओके, तो डिप्रेशन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने लगा डिप्रेशन, एंटोनिम पूछा था, डिप्रेशन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। कंप्लेंट, कंप्लेंट तो होगा। एप्रेशन का मतलब, एप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को कट कर लेना, चीज़ को कट कर लेना, कट कर लेना, या फिर ऊपर ऊपर जैसे घास होती है, एक नॉर्मल ऐसे ऐसे ही, मतलब ये ऐसे जमीन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे घास होगी, ऐसे ऐसे घास होगी, तो ऊपर ऊपर की नहीं, जो भेड़ बकरियां होती है वो ऊपर की कट कर लेती है, ऊपर की चल लेती है, ग्रेज बोलते हैं, ग्रेज, ग्रेज कर लेना। या फिर स्क्रैच कर लेना, स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब वो छीन लेना, है ना। स्नैच भी बोलते हैं उसे, ऊपर ऊपर का हटा देना। ग्रेटफुलनेस का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस फॉर अ काइंड बिहेवियर, काइंड बिहेवियर की वजह से आप क्या है उनकी तरफ, या फिर किसी के लिए भी एक दया भावना, या फिर एक शुक्रगुजार होने की फीलिंग को कहते हैं ग्रेटफुलनेस। कंप्लेंट का तो कंप्लेंट होता है ना। रजिस्टर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, हाँ, अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर करा देना, कंप्लेंट। ओके, मूविंग अहेड, अगला वर्ड हम लोग बात है, राकेश डिलीवर्ड आ सिलेंडरस स्पीच। ओके, ये देखो, अब हमने एक वर्ड और बगल में लिख रखा है, एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं बोले, सिलेंडर। वो सिलेंडर आता है गैस वाला, वो नहीं, वो ये होता है, ये वाले, ओके वो नहीं, ठीक है। तो सिलेंडर, ए वाला मतलब एब्यूसी से याद कर लेना, एब्यूज देना मतलब गाली गलौज वाला। तो ए आया मतलब बेकार, एब्यूजिव, इसका मतलब होता है भद्दा, बेकार। इस प्रकृति के लोग जो होते हैं उन्हें, मतलब नोटोरियस में कह सकते हैं, इनफेमस में कहते हैं, या फिर वो भी कैसे होते हैं, इनकी समाज में इज्जत नहीं होती है, ऐसे लोग होते हैं। तो एब्यूजिव, गाली गलौज वाला, बेकार तरीके से, बैड बिहेव टू लोग, ओके। प्रेजवर्दी का मतलब बता चुके, प्रेजवर्दी का मतलब जिसकी हम लोग प्रशंसा करें, जैसे कि कमेंडेबल, टेबल, ओके। मॉडरेट तो अभी बताया था, माइल्ड होता है, मॉडरेट, माइल्ड, नॉर्मल, ना कम ना ज्यादा, नॉर्मल कह सकते हैं। इंस्पायरिंग का तो मतलब सभी को है, मोटिवेटिंग, एंथुजियास्टिक कह सकते हो। एंथुजियास्टिक का मतलब भी होता है उत्साहवर्धी, जिससे उत्साह आपका बढ़े। सिलेंडर ये ई वाला होता है,
इसे हम लोग याद कर सकते हैं इलिगेंस। इलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो इलिगेंट वाला, हाँ। ई से इलिगेंट मतलब अच्छा, तो ए से एब्यूजिव मतलब लिखा। आगे बढ़ते हैं। सडनली द स्काई वॉज डार्केंड बाय अ गिगेंटिक वर्ड। ओके, गिगेंटिक वर्ड करा चुके हैं हम लोग ये। अभी कल ही हम लोगों ने सर्च किया। एबीसी देख सकते हैं। गिगेंटिक का मतलब बड़ा होता है। ये कहाँ कर रहे हैं? वाह, वाह, ये देखो, इसके पहले वाले पार्ट में आया था। जी एंड गिगेंटिक वास्ट ह्यूज। तो रिपीट होते रहते वर्ड, ये तो नॉर्मल सी चीज है। चलो, कहाँ गया, ये रहा। तो गिगेंटिक मतलब बड़ा होता है, ऐसा बड़ा, ह्यूज। हम ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप पीछे वाले पार्ट को अगर आप नहीं करोगे तो आपको आगे थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, देख कर आओ क्या टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट ये है। वा फास्ट। ओके। जियंट। गिगेंटिक तो लिख ही चुके हैं हम लोग। एलिफेंटाई भी बोलते हैं, एलिफेंटाइन भी बोलते हैं। ओके। ठीक है। मेहमत। ओके। चलो, तो विंग्ड, विंग्ड नहीं होगा। विंग्ड का मतलब जिसके पंख लगे हो, विंग, विंग्ड है ना। वन, वो है। ओके। स्मॉल तो इसका एंटोनिम होगा टिनी। टिनी भी इसका एंटोनिम हो इनॉर्मस से हो जाए। इनॉर्मस का मतलब बड़ा, इनॉर्मस का मतलब इमेंस। इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। ओके। चलो। ओके, 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 ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा वर्ड है। एबोलिश, क्या कर किया हुआ नहीं है, कर चुके हैं लोग। अब बताओ जरा नीचे सिनोनिम इसके, जरा याद कर लो। टू एबोलिश पॉवर्टी would be the to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization। तो हम लोग बताने क्या, एबोलिश का सिनोनिम बताना है। एबोलिश का मतलब क्या होता था? खत्म करना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, रिपील करना। ये चीज होती थी पेपर वर्क के लिए, है ना। रिपील कर देना, नलीफाई करना, अनल कर देना। इवोक, इवोक का मतलब ये होता है खत्म कर देना या फिर कैंसिल कर देना। फिर रिसाइन। ठीक है। तो डिटेस्ट नहीं, डिटेस्ट का मतलब तो हेट्रेड होता है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब ये होता है घृणा करना है, डिसलाइक करना। एबोरेंट। ओके। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना। इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ देना, डिमोलिश कर देना। डिमोलिश, डिस्ट्रक्ट। नर्चर, नर्चर का मतलब तो इसका एंटोनिम हो जाए। नर्चर का मतलब ग्रो करना, पालना। एसिमिलेट का मतलब इकट्ठा करना। एसिमिलेट का मतलब एमास करना। एमास का मतलब भी इकट्ठा। गैदर, मस्टर, एसिमिलेट, है ना। ग्रो का एंटोनिम हो जाए थ्राइवल। तो अच्छा, ये तो स्टेज हो जाएगी। स्टेज तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। स्टेज का मतलब बढ़ना होता है। स्टेबल का मतलब छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा, लिखते जाना ये सब वर्ड।
हाँ जी, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हमने ये उस टाइम ऐड कर लिया था। अगर ये पीडीएफ हम आज के दिन बनाते हैं, मतलब ये पीडीएफ बहुत पहले बनी हुई है, ये बनी सितंबर या अक्टूबर में। हाँ, 2 महीने पहले की, तो उस टाइम ज्यादा क्रिएटिव नहीं थे। क्रिएटिव का मतलब नया नया था। अभी बनाते तो और ज्यादा अच्छा करते, तो आई विल ट्राई टू collect all these question again and will make it creative by these pictures and adding some more mnemonics. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, the Arabs who were not in the cities live in the desert throughout the year. अरब लोग क्या है, सिटी में नहीं रहते हैं। जो सिटी में नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, डेजर्ट में ही रहते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। आप देखो समझो करता हूँ। ओएसिस का मतलब क्या होता है, देखो समझो। ओएसिस के पहले हम लोग ऑप्शन में चलते ही, पहला है सैंडबैग। सैंडबैग, तो सैंडबैग कैसा होता है कि ये ऐसा, सैंडबैग ऐसा होता कि यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर टाइप का बना, मतलब कि बीच में कहीं रेत सी निकल आई है। जैसे समुद्र के बीच में ही कहीं एक रेत सी ऐसी निकल के आ गई है, और उसी पे लोग रह रहे हैं। आइलैंड टाइप का है ना। आइलैंड बड़ा होता है, ये छोटा सा है, और उसका शेप कुछ ऐसा भी है। फिर आता है ड्यून्स। ड्यून्स कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ को। और वो पहाड़ किसके होते हैं, पहाड़ होते हैं किसके, रेत के। रेत के पहाड़ होते हैं। और तीसरे नंबर पे हम लोगों के पास आता है एक, हाँ, तीसरे नंबर पे आता है ड्यून, हम बता चुके। माउंट का मतलब होता है टीला। माउंट का मतलब टीला। टीला का ऐसे ये हिल टाइप का, हिल कह सकते हैं। माउंट का मतलब टीला होता है। ऐसे एक चीज का ऐसे ऐसे हिल टाइप। भाई ऐसे कर नहीं, कोई भी चीज का इकट्ठा कर दो तो बड़ा सा टीला टाइप का बन जाता है। गेहूं को इकट्ठा करो, तो गेहूं को डालोगे तो फिर वो एक कोन टाइप का शेप ले लेता है ना, उसी को कहते हैं माउंट, है ना, टीला। ओके, स्प्रिंग सही हो जाएगी। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग ऐसा कुछ है। बड़े से रेगिस्तान में कहीं बीच में छोटा सा पानी का हिस्सा हो, बड़े से रेगिस्तान में छोटे से पानी का एक हिस्सा हो, ऐसे से बीच में कहीं पानी 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 टाइप का निकल आए अचानक। कहीं छोटा कोई उसका सोर्स ना पता हो, बट ऐसा कहीं निकल आए पानी, और आसपास थोड़े पेड़ वगैरह हो, ग्रीनरी टाइप की हो, उसे कहते हैं हम लोग ओएसिस। ठीक है, तो ओएसिस का मतलब स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब भी होता है कि अच्छा, बेहतर। ओके, तो ये याद रखना, ये एक बार जियोग्राफी में भी शायद 22 के सेकेंड वाले एग्जाम में पूछा था, ओएसिस के बारे में। चलो, जी अब ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। लास्ट क्वेश्चन लोगों का ऐसा है, द वेरियस facets of the light can be found reflected in a large city. वेरियस का मतलब है सिंपल, मैनी, बहुत सारे, काइंड, या फिर वैरायटी, है ना, कह सकते हैं बहुत सारे। तो इसका क्या हो जाएगा, सेवरल। हाँ, सेवरल का मतलब बहुत सारे होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, अलाइक। वैल्यूएबल का मतलब कॉस्टली। कॉस्टली, और सिंगुलर का मतलब वन, अकेले, सिंगल। बट एट, इतना ही तो था बस। तब क्या था, अच्छा, रिफ्लेक्टेड। कल ही हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, बाउंस बैक करना। बाउंस बैक, बाउंस बैक रिफ्लेक्ट करना, या फिर रिकॉइल करना, पलट के जवाब देना। अच्छा, एक बात हो, रिप्लाई के साथ बैक लगता है क्या, रिप्लाई प्लस बैक। एक आता है ऐसे, रिटर्न बैक। इन दोनों को साथ में याद रखना। कैसे लिखे इसको, बैक नहीं आता है, बैक नहीं आता है, याद रखना। ठीक है, रिप्लाई के साथ रिप्लाई बैक नहीं होता है, और रिटर्न बैक नहीं होता, रिटर्न के साथ अकेले आएगा। ठीक है, रिटर्न बैक नहीं होता। बहुत सारा ऐसे नॉर्मल पढ़ोगे ना, रिटर्न बैक टू द फ्रॉम द लंदन, तो हम लोग सही लगता है कि लंदन से वापस आया है, बट वो गलत होता है, रिटर्न बैक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
कल हम लोग कर रहे होंगे अपने एनडीए 2019 के सेकंड वाले एग्जाम के एंटोनिम सभी कर लेंगे। और आज हम लोगों ने ये किया, तो आई होप कि आपको आप चीजें समझ में आई होंगी, आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी होंगी, और इस वीडियो में आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ आप भी कर सकते थे एग्जाम, अगर ये आता आपके एग्जाम में तो आप भी क्वेश्चन को कर सकते थे। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे जो पास्ट में हम लोगों ने कर रखे हैं, वो यहाँ पर वर्ड्स मिल रहे हैं। चलो, कुछ चीजें आखिरी में लास्ट में आपसे कहेंगे कि डेली मेहनत करोगे भाई, रिजल्ट दिखेंगे। एक दिन की मेहनत से कोई रिजल्ट नहीं दिखता, याद है। हाँ, एक 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 दिन की मेहनत से रिजल्ट जरूर दिखता है। हमने एक बड़ा अच्छा एक दिन एक कोर्स पढ़ा था हमने, वो डाला भी है कि फॉर दैट वन डे वर्क फ्रॉम डे वन, उस एक दिन के लिए पहले दिन से ही मेहनत करनी चालू कर। ओके, आई होप वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ आपको डाउट है तो नीचे आप पिन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हमसे सवाल पूछना है, पर्सनली आपको कोई हमसे चीज़ पूछनी है, तो आप टेलीग्राम पर @ITheECP सर्च करेंगे, हम आ जाएंगे। आप ग्रुप में ज्वाइन होना तो नीचे लिंक है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एनडीए की जर्नी। ओके, you will get to the group and you can also ask their question more. Okay, लास्ट चीज है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना जरूर भाई। ओके, शेयर भी कर देना, अच्छा लगेगा। आपके दोस्त को एक रिलीवेंट कंटेंट मिल रहा होगा, और वो चीजें मिल रही होंगी जो एग्जाम में जरूर आती हैं, जो पूछी जाती है, ना कि फालतू की कोई चीज मिलेगी। और एट द एंड ऑफ द डे ये तो कर ही लेना भाई, क्योंकि रोज यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी ऐसी। ओके, चल मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।